हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों को मेरी पहली वाली वीडियो पसंद आई हो, जिसमें मैंने एनेक्स्चर्स के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो आज की वीडियो ना मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ से शुरू करने वाली हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर नंबर, क्लास 2 मेडिकल एंड क्लास 1 मेडिकल। तो आपको ना बहुत ज़रूरी है जानना कि ये तीन चीज़ें होती क्या हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कंप्यूटर नंबर होता क्या है। तो यार आप इसको ना ऐसे देखो कि जैसे आप स्कूल या कॉलेज में जाते हो तो आपको सबसे पहले आपका रोल नंबर मिलता है या फिर कॉलेज आईडी मिलता है। तो वही आप हर चीज़ हर जगह पे वही लिख रहे होते हो, ठीक है। चाहे आप एग्ज़ाम में बैठो, चाहे आपको कोई अवार्ड मिले, तो सबसे पहले आपका उसी नंबर पे इशू होएगा ना कि यार ये इसकी कॉलेज आईडी है, और इसी से आपका आइडेंटिफिकेशन होएगा। तो उसी तरीके से ना आपको एक कंप्यूटर नंबर इशू होएगा जो लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहने वाला है, स्पेशली अगर आप पायलट बन रहे हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसको तो अप्लाई कर ही दो। चाहे आप खुद करो जो बेटर रहेगा, चाहे आप बाहर से करवाओ पैसे दे के, तो बाहर से कराने में थोड़ा सा रिस्क रहेगा क्योंकि आप पैसे दोगे उन्हें, और अगर वो नहीं हुआ तो यार वो ना पैसे डूबने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ गो अहेड एंड फिल योर कंप्यूटर नंबर। और मैं इस बारे में भी वीडियो बना दूंगी कि कंप्यूटर नंबर फिल कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए रहेंगी, किस चीज़ के कहाँ पे कैसे साइन चाहिए होंगे। तो मैं सबके लिए एक वीडियो अलग से बना के पोस्ट कर दूंगी। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 2 मेडिकल एंड क्लास 1 मेडिकल क्या होता है। तो पायलट बनने के लिए ना आपको फिज़िकली एंड मेंटली दोनों तरीके से ना फिट रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आपको कोई बीमारी हो गई और आप उसके बारे में बताओ ना, और आप मेडिकल में पास हो जाओ, और प्लेन जब आप उड़ाना शुरू करो तो ऊपर जाते जाते ना जैसे जैसे हम 1000 फीट ऊपर, 2000 फीट ऊपर, 10,000 फीट ऊपर जाएंगे ना, हो सकता है वो चीज़ आपको दिमाग में स्ट्राइक करे और वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एंड इट कैन लीड टू वेरी वर्सनिंग सिचुएशंस, जिसके लिए आई थिंक आपको पहले से सोचना चाहिए। तो अभी से ये कराना शुरू कर दोगे तो बेटर रहेगा। क्लास 2 मेडिकल सबसे पहले कराया जाता है, क्लास 1 मेडिकल से भी पहले। उसमें बेसिकली कुछ कुछ स्मॉल स्मॉल टेस्ट रहेंगे, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, आपका अब्डोमेन का यूसीजी हो गया, या चेस्ट एक्सरे आ गया। ये सब बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें रहेंगी। आप डीजीसीए की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। डीजीसीए के स्पेसिफाइड डॉक्टर्स से ही आपको क्लास 2 का मेडिकल करवाना है। उसके बाद में जब आप मेडिकल करवा लोगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, और उस फॉर्म के 1 महीने या 2 महीने बाद आपको आपका क्लास 2 का मेडिकल मिल जाएगा। क्लास 2 का मेडिकल 2 साल तक के लिए वैलिड रहता है, एंड क्लास 1 का जो मेडिकल है वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। क्लास 2 मेडिकल के पूरी तरह से अप्रूव होने के बाद जब आपके पास आ जाएगा कि आप फिट हो, क्लास 2 मेडिकल आपका डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद ही आप क्लास 1 मेडिकल के लिए जा सकते हो। आई वुड सजेस्ट यू कि आप एयरफोर्स बेस से, यानी एयरफोर्स के मेडिकल सेंटर से ही करवाओ। दिल्ली के अलावा भी और जगह पे एयरफोर्स के मेडिकल बेस हैं, आप उनको चेक कर सकते हो, और आप वहाँ से अपना बुकिंग ले सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। एंड उसके बाद में दोबारा कंप्यूटर नंबर पे आते हैं। तो यार कंप्यूटर नंबर में ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, किसी किसी का 1 साल भी हो जाता है कंप्यूटर नंबर आते आते। तो बेसिकली इसकी नीड क्या है। जो डीजीसीए के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो आपको 5 पेपर क्लियर करने होते हैं ना, वो आप तब तक क्लियर नहीं कर सकते हो जब तक आपका कंप्यूटर नंबर आपके पास नहीं है। 5 एग्ज़ाम्स के बीच में एक एग्ज़ाम होता है हमारा RTR-A का, जो जिसके लिए आपको कंप्यूटर नंबर की ज़रूरत नहीं होती है, वो आप बिना कंप्यूटर नंबर के भी दे सकते हो, ठीक है। तो बाकी 4 एग्ज़ाम्स भी आपको करने ही पड़ेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से फ़्लाइट स्कूल से फ़्लाई कर रहे हो, ठीक है। हर एक का अलग अलग अपना तरीका है। कोई कोई फ़्लाइट स्कूल आपको बोलेगा कि आप हमारे साथ पढ़ सकते हो एक ही बारे में, और फ्लाई करते करते आप अपने सारे के सारे पेपर्स क्लियर कर सकते हो। और कोई कोई आपको सजेस्ट करेगा कि आप सबसे पहले अपने सारे के सारे डीजीसीए के पेपर्स क्लियर करो, क्लास 2 मेडिकल करवाओ, क्लास 1 मेडिकल करवाओ, एंड देन स्टार्ट फ्लाइंग। तो आपको टाइम कम लगेगा, विच इज़ ऑल्सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, ठीक है।
तो इसके बाद में ये मैंने आपको आज बता दिया है, तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दिस। कंप्यूटर नंबर तो अभी के अभी अप्लाई कर दो ये वीडियो देखने के बाद। और आज हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, ये एक बहुत ही नॉर्मल से प्लेन की हमारी फ़ोटो है, ठीक है। तो आपको ना जानना ज़रूरी है कि हम किस चीज़ को बुलाते क्या हैं। प्लेन तो बहुत देखा है, हमें पता है ये विंग्स हैं, ये उसका इंजन है, बट हर चीज़ को एक नाम दिया गया है और हर चीज़ का ना बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कुछ ना कुछ उससे कंट्रोल ज़रूर हो रहा होगा, तभी वो वहाँ पे लगी है। वरना आप देखोगे जब आप फ्लाई करते हो ना, तो ड्रैग और लिफ्ट आपको देखना पड़ता है। अब मैं आपको बता दूँ ड्रैग एंड लिफ्ट होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे ये जो मैंने फिगर बनाया है, एक टीयर ड्रॉप का शेप बन रहा है, ठीक है। तो इसको ना यार बोलते हैं फ्यूजलाज, ठीक है। ये हमारा फ्यूजलाज है, यानी बॉडी। इस प्लेन में मैं बना के दिखा देती हूँ, ये रहा, ये आपकी बॉडी है, इसको हम बोलते हैं फ्यूजलाज। ओके, सो यहाँ पे मैंने फ्यूजलाज बना दिया है, यानी हमारी एयरक्राफ्ट की बॉडी, ठीक है। अब इस पे फोर्सेस क्या एक्ट करते हैं, तो जो ऊपर लगता है ना उसको बोलते हैं लिफ्ट, जो नीचे लगता है उसको हम बोलते हैं वेट, जो आगे की तरफ लगेगा उसको बोलते हैं हम थ्रस्ट, एंड जो पीछे की तरफ लगेगा इट्स कॉल्ड ड्रैग, ठीक है। तो अब कौन सी चीज़ किससे हम कंट्रोल करते हैं उसको जान लेते हैं एक बार। हमने यहाँ पे देख लिया कि बॉडी हमने देखी, उसे बोलते हैं फ्यूजलाज। तो फ्यूजलाज में क्या क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो आती है ना, जहाँ पे पायलट्स बैठते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कॉकपिट। तो हम पायलट्स जो होते हैं वो यहीं से सब कुछ कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आप पीछे की तरफ आओ, तो यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे से ब्लैक डॉट्स जो दिख रहे हैं, ये यहाँ पे पूरे में आपके पैसेंजर्स बैठेंगे, यानी पेलोड और हमारा जो फ्यूल होएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, ये विंग्स जो आप देख रहे हो ना, विंग्स का काम तो वैसे होता है लिफ्ट जनरेट करना, बट एक और चीज़ होती है, हमारा जितना भी फ्यूल हम कैरी करते हैं वो इन दोनों विंग्स में कैरी करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा यार, और तो कोई कंपार्टमेंट नहीं है ना जहाँ पे हम ऐसे थैली भर के फ्यूल लेके जा रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं होता। सारा का सारा फ्यूल हम विंग्स में रखते हैं, ठीक है। तो अब विंग्स पे एक ये चीज़ लगी हुई दिख रही होगी आपको, इसको हम बोलते हैं इंजन, ठीक है। तो ये थ्रस्ट जनरेट करता है। तो थ्रस्ट बेसिकली क्या होता है, थ्रस्ट कुछ नहीं होता, जो आपका एयरप्लेन आगे जा रहा है वो किस वजह से जा रहा है, बिकॉज हम थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं इंजन की वजह से, ठीक है। ये जो जेट इंजन है ये बहुत टाइप्स के होते हैं, ये आप टेक्निकल जनरल में आगे पढ़ोगे। आपका सब्जेक्ट है डीजीसीए का टेक्निकल जनरल, जिसमें ये सारा कुछ आप पढ़ोगे। उसके बाद में अब विंग्स देख लिया, विंग्स के बाद में आप यहाँ पे ये एक टेल प्लेन देख रहे होगे, हम इसको टेल प्लेन बोलते हैं, बट दिस इज़ द वर्टिकल टेल प्लेन एंड दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल वन। तो नाम उसी चीज़ पे रखा गया है जैसे वो होता है, दिस इज़ वर्टिकल एंड दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र है एंड दिस इज़ वर्टिकल स्टेबलाइज़र। तो इनमें होता क्या है यार, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे वर्टिकल स्टेबलाइज़र के नीचे लिखा हुआ है कंट्रोल योर। व्हाट इज़ योर, कंट्रोल पिच, व्हाट इज़ पिच। तो ऊपर इस पे लिखा हुआ है साइड पर, साइड टू साइड इज़ योर एंड अप एंड डाउन इज़ पिच। तो पिच और यॉ कुछ नहीं होता, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फ़ोटो बना के रखी है पहले से। तो जब आप मान लो अगर ये नोज़ है, ठीक है, ये हमारा अगेन फ्यूजलाज आ गया, ये हमारे विंग्स आ गए, ये हमारी टेल प्लेन आ गई, और ये जो साइड है ना ये आपका नोज़ है। तो अगर एयरक्राफ्ट ऊपर जाएगा, जब हम टेक ऑफ करते हैं तो हमारा नोज़ अप होता है, राइट। इट मीन्स आपका पिच अप है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा एयरक्राफ्ट का नोज़ अप हो चुका है, दैट इज़ रॉन्ग, यू हैव टू से पिच अप, ओके। और ये आप अगर किसी पायलट से बात करोगे या फिर आप जब अपना ट्रेनिंग शुरू करोगे तो ये टर्म्स आप यूज़ करने स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सो पिच अप एंड पिच डाउन, राइट। सो इसके बाद व्हाट इज़ योर, तो अगर आप इसको टॉप व्यू से देखोगे, तो टॉप व्यू से यार ये हो गया आपका फ्यूजलाज, ये हो गया आपके विंग्स, और ये हो गया आपका टेल प्लेन, ठीक है। तो जब आपका एयरक्राफ्ट राइट और लेफ्ट मूव करेगा तो उसको बोलेंगे हम यॉ, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल। सो यॉ एंड पिच आपका हो चुका है, यॉ टू द राइट एंड यॉ टू द लेफ्ट, राइट।
सो अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ किससे कंट्रोल होती है। यहाँ पे आप फ्लैप्स देख रहे हो लिखा हुआ है, तो ये जो डार्क ब्लू कलर का चीज़ हम विंग्स पे लगा हुआ देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज फ्लैप्स। तो फ्लैप्स की सेटिंग ना कुछ इस तरीके से होती है, फ्लैप्स 1, 2 एंड 3, विच इज़ हम बोलते हैं कि कितने फ्लैप्स हमको छोड़ने हैं। यानी आप अगर 1 डिग्री फ्लैप छोड़ोगे तो प्लेन का पिच थोड़ा सा अप होगा, उसके बाद में और फ्लैप दोगे तो प्लेन का पिच और अप हो जाएगा, एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ज़्यादातर प्लेन्स में थर्ड तक ही होता है और वो सबसे ज़्यादा होता है। आगे आप आओगे तो पढ़ोगे, एक चीज़ होती है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल इज़ नथिंग बट एन एंगल ऑन विच योर प्लेन विल स्टॉल। सो नाउ दिस इज़ अ न्यू टर्म, ओके, स्टॉल। अगर मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ तो प्लीज़ गाइस लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं और धीरे पढ़ाने की कोशिश करूँगी और हर चीज़ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझा दूँगी, बिकॉज आई नो आपके लिए ये चीज़ें न्यू हैं। सो हर चीज़ को समझना थोड़ा सा नेसेसरी आपके लिए। सो व्हाट इज़ स्टॉल? स्टॉल कुछ नहीं होता, जब आपका पूरा जो एरोप्लेन है ना वो पिच अप करेगा और 16 डिग्री ऑफ एंगल पे आ जाएगा ना, 16 डिग्री के एंगल से ऊपर जैसे ही वो जाएगा वो स्टॉल मारेगा। स्टॉल करेगा एज इन एक बहुत ही बीपिंग साउंड आनी शुरू हो जाती है आपके कॉकपिट में, बीप 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 करनी शुरू होएगी। आप कोई भी वीडियो अगर देखोगे यूट्यूब पे, आप सर्च करके देख सकते हो प्लेन स्टॉलिंग, बहुत इजीली वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लीज़ सी वंस, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि स्टॉल होता क्या है, ठीक है। तो आपने देखा कि CLmax यानी 16 डिग्री पे हमारा जो प्लेन है वो स्टॉल कर जाएगा। तो फ्लैप्स जो है ना आपको उतने ही देने होते हैं जितना नेसेसरी है। अब फ्लैप्स का काम ना हमारा लिफ्ट जनरेट करने में आता है। जब हमारे को टेक ऑफ करना होता है तब हम फ्लैप्स देते हैं। जब हमें टच डाउन यानी मतलब जब आप नीचे आ रहे हो आ रहे हो आ रहे हो और आपको डिसेंड करना शुरू करना है और आप लैंड करने वाले हो, तब भी आप फ्लैप्स देते हो। अब फ्लैप्स की जो सेटिंग है ना वो हमारी विंड्स पे भी डिपेंड करती हैं। विंड्स को समझने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैं आपको बता देती हूँ। जो आगे से आएगी, ये आप मान लो आपका प्लेन है, ठीक है, जो आगे की तरफ से आ रही है वो आपकी हेडविंड है, ठीक है। जो आपको पीछे की तरफ से आते दिखेगी, मतलब फील होगी, ऑब्वियसली दिखेगी तो नहीं, बट ओके, सो जो पीछे से आ रही है दैट इज कॉल्ड टेल विंड। एंड जो साइड से आएगी, यानी ऐसे भी क्रॉस कर सकती है, ऐसे भी क्रॉस कर सकती है, ऐसे भी क्रॉस कर सकती है, तो किसी भी तरह से आ सकती है, उसको हम बोलेंगे क्रॉस विंड, राइट। सो डिपेंड करता है, अगर आप हेडविंड पे आ रहे हो लैंड करने के लिए या टेलविंड पे आ रहे हो, तो आपको अपना स्पीड हमेशा स्टेडी रखना पड़ेगा, एयरक्राफ्ट स्टेडी रखना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा पैसेंजर्स को दिक्कत ना हो, यानी हार्ड लैंडिंग ना हो, स्मूथ लैंडिंग होना चाहिए और बहुत ही स्लो स्लोप पे आना है आपको। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, जो आप ऑब्वियसली अपने फ्लाइंग स्टार्ट करने के बाद सीख जाओगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र आप देख रहे हो उसको हम यूज़ करेंगे किस लिए, पिच अप डाउन करने में। एंड नाउ इफ़ यू रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड वाज पिच अप पिच डाउन, राइट। सो ये हम कंट्रोल करते हैं इनसे, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र से, ठीक है। उसके बाद में पिच हमने देख लिया किससे कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे जो रडर लिखा हुआ आ रहा है, रडर कंट्रोल करता है आपका इधर जाना है या इधर जाना है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, योर टू द। Okay, so this is it for this video. I hope you liked it. Please share and subscribe with your friends. एंड अगर आपको लगता है ये किसी को थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए भी जानने की ज़रूरत है, तब भी आप उसको शेयर कर सकते हो। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू लाइक द वीडियो और नॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।